नंबर 7 का निर्देशांक ज्यामिति, उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक 3, 4 की दूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, एक पॉइंट को जो मूल बिंदु है उस पॉइंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट मान रहे हैं और जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग पी मान रहे हैं। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा x1 है, x1 बराबर 0 और y1 बराबर हमारे क्या है 0 है। और जो हमारा पी पॉइंट है वो आपका x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो उसी की जगह पे हम लोग बैठाएंगे। x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है, y2 का मान 4 है, y1 का मान 0 है। अब 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 √ का 25। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमको कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं। देखो, हम लोगों का पॉइंट कैसा रहता है, एक्स और वाई रहता है। तो ये वाला जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, भुज बोलते हैं। ठीक है, और जो वाई होता है वो हमारा कोटि होता है। क्या होता है बाबू, कोटि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, बिंदुओं P 4, 6 और Q 6, 8 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लोगों को दूरी निकालने बोला है, तो एक पॉइंट है हमारा P पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है बाबू, देखो 2 पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों को, एक P पॉइंट था, एक Q पॉइंट था। P पॉइंट में 4, 6 था, Q में 6, 8 है। अब हम लोगों को दूरी निकालना है, तो PQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट का हमारा क्या है, x1 y1 है और Q पॉइंट का क्या है हमारा x2 y2 है। तब x2 मतलब 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू, √ में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √ का कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, और 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं हमको बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, मध्य बिंदु। देखो, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये हमारा एक तो ए पॉइंट है, एक तो हमारा बी पॉइंट है और पी हमारा मध्य बिंदु है। अब हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे मैं x y नहीं लिखा हूँ, आप लोग मध्य बिंदु x, y लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 + x2/2 फिर y1 + y2/2। तो हमारे एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 और 6। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ए, बी और सी 3 बिंदु संरेखी होती है जब, देखो 3 बिंदु दिया हुआ है और ये बिंदु कब संरेखी होगी, तो ये बिंदु संरेखी होगी जब AB + BC = AC होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 A 2, 3 B 4 K और 6 - 3 संरेखी हो तो K का मान ज्ञात करो। ये हमारा 3 बिंदु दिया हुआ है बाबू, 3 बिंदु संरेखी बोला है, तो हम लोगों को K का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये हमारा 3 बिंदु था। ठीक है, A, B और C 3 बिंदु दिया हुआ था। तीनों बिंदु में हम लोग x1 y1 लिख लिए, x2 y2 लिख लिए, x3 y3 लिख लिए। अब तीनों बिंदु क्या बोल रहे हैं, संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 और x3 हो जाएगा तो y1 - y2। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है बाबू, देखो एक ये है, मान लो एक घड़ी मान लो। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो x1 y1 पॉइंट है, ये तुम्हारा x2 y2 पॉइंट है और ये तुम्हारा x3 y3 पॉइंट है। ठीक है, जब घड़ी की उल्टी एंटी क्लॉकवाइज याद रखना। अब देखो, जब हम लोग x1 लेते हैं, ठीक है, तब y2 - y3 होता है। जब हम लोग x2 लेते हैं तब y3 - y1 होता है, और जब हम लोग x3 लेते हैं तब y1 - y2 होता है। इतना याद रखोगे बस हो गया।
x1 का वैल्यू मान बैठा दिए हैं, x1 का मान बैठाए हैं, फिर y2 माइनस y3 है, वैल्यू बैठा दिए। अब सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला इधर आके गुना हो जाएगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ k को गुना किए 2k, फिर 2 3 में 6, इधर में 3 -3 -3 -6 और 4 माइनस का 24, और फिर 6 3 में आपका 18 हो गया, और माइनस का 6k बराबर 0। अब 24 माइनस 24 में 0 हो रहा है, ये बचा माइनस का 4k, तो 4k को उधर लेके गए, प्लस में हो गया, इधर मेरा 0 बचा। अब k को छोड़ दी, 4 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बाबू हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, ये हमारा एक ए पॉइंट है, ये हमारा एक ए पॉइंट है, और ये हमारा एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है। अब बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। x1 का मान 5 है, y1 का मान -6 है, x2 का मान -1 है, y2 का मान -4 है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो रहा है हमारा, x = m1, फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन का फॉर्मूला होता है आपका x = m1 + x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। अब यहाँ पे देखो, तुमको y अक्ष बोला है, अगर y अक्ष बोलता है तो x का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, अब x का मान 0 हो गया है, तो अब फॉर्मूला में मान बैठा देते हैं। अब x2 का मान -1 है, आपका x1 का मान 5 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का m1 और प्लस 5 m2, ठीक है। अब ये -m1 इधर आ गया, प्लस हो गया, यहाँ पे 5 m2 बचा, तो m1 और m2 को इधर लेके आए, डिवाइडेड हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा है, 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो m1/m2 मतलब अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5:1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिंदु A 5 2 B 4 7 और C 7 -4 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मतलब हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। देखो क्या हो गया हमारा, ये हमारा मान लो A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। और इसी से हम लोगों का x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान आ गया है। अब फॉर्मूला होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं, वैल्यू बैठाते हैं, वैल्यू बैठा के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कितना आएगा बाबू, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा -2 वर्ग मात्रक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 और D आपका हो गया P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो, तो P का मान क्या करो, ठीक है। देखो, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें पॉइंट दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग किससे निकालेंगे, देखो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे P + 8B और D का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अरे x1 + x2 बट्टा में 2 करो ना, इसी वाला फॉर्मूला से आ जाएगा। तो दोनों तरफ का बराबर करते हैं, तो P + 8 और से 9 6 में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 से 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। MCQs क्वेश्चन है भाई, उतना नहीं बनाना है, ठीक है। जितना हो सके शॉर्ट बनाओ और आंसर टिक करो, ठीक है।